बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अपनी नमाज को दुरुस्त करते हैं। आज हमारा लेसन नंबर 7 है। लेसन नंबर 7 के अंदर हम आपको बताएंगे नमाज के मकरूहात 29 है। अगर इनमें से एक भी मकरूह काम कर लिया जाए नमाज में, नमाज तो हो जाती है लेकिन गुनाह मिलता है। इससे पहले हमने 6 लेसन आपको पढ़ा दिए हैं। वो 6 लेसन अगर आपने नहीं सुने तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए चलते हैं वक्त ज़ाय किए बगैर। सबसे पहले नंबर पर नमाज के 29 मकरूहात में पहले नंबर पर मकरूह क्या चीज़ है, लिखते हैं कि सदल। सदल किसे कहा जाता है? यानी कि कपड़ा, कोई भी आपने कपड़ा ले रखा है, रुमाल आपके पास है, साफा है कोई आपके पास, आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज में आपने उसको यूँ लटका लिया है, यूँ लटका लिया, यूँ जैसा कि यूँ लटकाया जाता है। एक पल्लू इस तरफ और एक इस तरफ है। फरमाया कि ये मकरूह है। नमाज में नमाज पढ़ते हुए इस तरह करना, रुमाल इस तरह लटका लेना, या कोई साफ़ा इस तरह लटका लेना, कोई कपड़े इस तरह लटका लेना, ये मकरूह है। इससे इंसान को बचना चाहिए। नंबर 2, कपड़ों को मिट्टी से बचाने के लिए हाथ से रोकना, बचाना। मिसाल के तौर पर आप ज़मीन पर नमाज पढ़े हैं या किसी चीज़ पर नमाज पढ़े हैं, वो आपको मिट्टी नज़र आ गई है आपको, ठीक है, और अब आप उससे बचने के लिए मिट्टी को हटा रहे हैं आप। हालांकि मिट्टी पे सजदा करने की कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आप सजदा करते वक्त, बैठते वक्त उस मिट्टी को वहाँ से साफ़ कर रहे हैं, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये मकरूह है। अपने कपड़े या बदन से खेलना। नंबर 3, अपने कपड़े या बदन से खेलना। कपड़ों से खेलना, कभी आप ऐसे कर रहे हैं, कभी आप ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, कभी दुपट्टा आप सीधा कर रही है, कभी पीछे से ऐसे सीधा कर रही है, कभी कभी इसको सीधा कर रही है। फरमाया कि ये मकरूह है, बार बार करना ऐसे मकरूह है। उज़र की बिना पर कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है तो बार बार कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कि ये मकरूह है। ये कपड़े या बदन से खेलना। मामूली कपड़े। नंबर 4, मामूली कपड़े जिनको पहनकर हम किसी मजलिस में नहीं जा सकते, उन कपड़ों को पहनकर मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना ये मकरूह है। नंबर 5, मुंह में रुपया या पैसा या कोई और चीज़ रखकर नमाज पढ़ना। मुंह में रुपया, पहले तो ज़माने में डीफे हुआ करते थे, कोई भी ऐसी चीज़ मुंह में रखकर नमाज पढ़ना ये मकरूह का दर्जा रखती है। नमाज तो हो जाएगी लेकिन आपको गुनाह मिलेगा। सुस्ती और बेपरवाही की वजह से नंगे सर नमाज पढ़ना। देखिए ये बात क्लियर होगी, अक्सर लोग नंगे सर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। फरमाया कि ये गुनाह है। उज़र की वजह से आप टोपी सर पे ना ले, एक अलग बात है, भूल गए, लेकिन आपको याद था, जानबूझकर आप टोपी सर पे नहीं ले रहे आप, तो फरमाया कि ये मकरूह है, गुनाह मिलेगा आपको। नंबर 7, आपको पेशाब पखाना तेज आ रहा था, लेकिन आपने कहा कि नहीं पहले नमाज पढ़ते उसके बाद पेशाब पखाना करेंगे। फरमाया कि ये भी मकरूह है। पहले पेशाब पखाना करके फारिग हो जाओ, उसके बाद रिलैक्स होकर नमाज पढ़ना आराम से। नहीं तो क्या होगा, आप नमाज तो पढ़ रहे हो, पेशाब पखाना तो आपने नहीं किया, लेकिन नमाज पढ़ोगे तो आपके ज़हन में वो पेशाब पखाना ही रह गया, जल्दी से नमाज पढ़ो, फिर पेशाब करना, जल्दी से ये काम कर, पेशाब करना है। तो इसलिए पहले पेशाब पखाने से फारिग हो जाओ, अगर आपको तेज़ आ रहा है तो उसके बाद जाकर आप नमाज करके पढ़ो। नंबर 8, बालों को सर पर जमा करके चुटला बांधना। जैसा कि औरतें बालों को जमा करके पीछे वो बना लेती है, पीछे गोल सा, तो फरमाया कि इस तरह करके नमाज पढ़ना ये मकरूह है। नंबर 9, कंकड़ियों को हटाना, लेकिन अगर सजदा करने में दुश्वारी हो तो एक मरतबा हटा सकता है। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रही हैं या नमाज पढ़ रहे हैं आप, तो आपकी जगह पर कंकरियाँ हैं, ठीक है, तो अब आप उस सजदा करेंगे तो आपको दुश्वारी होगी, तो फुक़हा फरमाते हैं एक दफ़ा उन कंकरियों को हटा सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार आप उसके साथ ही लग जाओ। एक आध दफ़ा हटाने में कोई मुज़ायका नहीं है। उसके बाद फुक़हा फरमाते हैं कि नंबर 10, उंगलियों को चटखाना। अब आप नमाज पढ़े तो कभी उंगलियों को ऐसे करें, कभी ऐसे करें, कभी ऐसे करें, कभी पाँव की उंगलियों उसको चटखा रहे हैं। फरमाया कि मकरूह है, इस तरह नमाज में करना गुनाह है।
नमाज पढ़ते हुए आप ऐसे यूँ हाथ रख लिया, कोख पे हाथ रख लिया, कमर पे हाथ रख लिया, फरमाया कि ये भी मकरूह है। नंबर 12, आपने नमाज पढ़े, आपने मुंह फेर लिया, यानी कि क़िबले की तरफ मुंह था, आपने यूँ यूँ देख रहे यूँ यूँ, या फिर आप यूँ का आंखों से देख रहे यूँ, जैसा कि हम कहते हैं ना चोरी, यानी कि चोरी की निगाह से आप देखें ऐसे यूँ देख रहे यूँ, फरमाया कि ये मकरूह है। अगर सीना फिर गया है तो इससे तो नमाज, मैंने कल बताया था, नमाज फासिद हो जाती है, लेकिन सीना नहीं फिरा, सीना वहीं पर है, आंखें फिर रही है, यूँ देखा जा रहा है, यूँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, या फिर यूँ सर फेर लिया उसने, फरमाया कि ये नमाज में मकरूह है, गुनाह मिलता है इसका करने से। उसके बाद है किसी ऐसे आदमी की तरह मुंह करके नमाज पढ़ना जो नमाजी की तरह मुंह किए हुए बैठा हो। मिसाल के तौर पर कोई आदमी ऐसे बैठा हुआ है, यूँ जैसे मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, यूँ बैठा हुआ है, आपका मुंह इस तरफ है और आप नमाज पढ़े, आपका मुंह उस तरफ है, यानी कि दोनों का मुंह आपने सामने है। आप नमाज पढ़े और नमाज नहीं पढ़ रहा है। एक तो है कि पीठ, ये यूँ आदमी खड़ा है, पीछे उसके दूसरा आदमी खड़ा, उसका नहीं है, यूँ जैसा कि उसका चेहरा दोनों के चेहरे के सामने है, फरमाया कि ये नमाज में मकरूह है, ऐसे नमाज पढ़ना मकरूह है। सजदों में दोनों कलाइयों को ज़मीन पर बिछा लेना, मर्दों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, औरतें तो नीचे बिछाएगी, मर्दों की बात कर रहा हूँ मैं। मर्द नमाज पढ़ते हुए दोनों कलाइयों को नीचे कर लें ऐसे, तो फरमाया कि ये मर्दों के लिए मकरूह का दर्जा रखती है, गुनाह का काम है। हाथ या सर के इशारे से सलाम का जवाब देना, मुंह से तो कहेंगे तो नमाज आपकी फासिद हो जाएगी, जैसे मैंने आपको कल बताया, लेकिन आपने कहा, यानी कि मुंह के इशारे से कर दिया, अब ये क्या है भाई, मकरूह का दर्जा रखती है, ऐसे नहीं करना चाहिए, करेंगे तो आप गुनहगार होंगे। बिला उज़र जानवर, हाँ, चार जानों आलती पालती होकर बैठना, जैसा कि आलती पालती मार के बैठते हैं, इस तरह नमाज में बैठना मकरूह है। अगर गुज़र है तो बैठ सकते हैं, इसके अलावा बैठना मकरूह है। कसदन जमाई लेना, अगर आपको जमाई नहीं, उसके बावजूद आप जमाई ले रहे हैं, आप जमाई को रोकने पर कादिर हैं लेकिन आप रोक नहीं रहे, तो फरमाया कि ये भी मकरूह है। नंबर 19, आंखों को बंद करके नमाज पढ़ना, ये भी मकरूह है, लेकिन अगर आंखें बंद करने में आपको सुरूर आता है, आपको लज्जत आती है, यानी कि आप इसको राहत महसूस करते हैं, तो इसमें कोई मुज़ाहका नहीं है, लेकिन आप वैसे बिला वजह आंखें बंद कर रहे हैं, फरमाया कि मकरूह है ये। इमाम का मेहराब के अंदर खड़ा होना, देखिए जो मेहराब होता है, मेहराब जो मस्जिदों में बना होता है, वो मेहराब मस्जिद का बाहर वाला हिस्सा होता है। अब इमाम साहब सारे ही अंदर खड़े हो गए तो ये मकरूह है। हाँ, इमाम साहब अंदर खड़े तो होंगे, लेकिन थोड़ा सा उनका जो एड़ी है, पाँव है जो उनसा, वो मस्जिद के अंदर होगा, जो लकीर होती है ना मेहराब की, उसके अंदर होगा उसका पाँव। अकेले इमाम का एक हाथ ऊंचा जगह खड़ा होना और इसके साथ मुक्तदी भी हो तो मकरूह नहीं। हाँ, देखिए इमाम साहब तो है नमाज पढ़े, इमाम साहब ऊंचा खड़े, ऊंचा यानी कि एक हाथ ऊंचा खड़े हैं और सारे मुक्तदी नीचे खड़े हैं, फरमाया कि ये मकरूह है। अगर इमाम साहब खड़े हैं लेकिन मुक्तदी भी साथ खड़े हैं, इमाम साहब खड़े हैं और पीछे मुक्तदी खड़े हैं, तो इसमें कोई मुज़ाहका नहीं है, उसके पीछे मुक्तदी खड़े, लेकिन अकेले इमाम साहब आगे ऊंची जगह पर खड़े, बाकी सारे पीछे खड़े हैं, तो फरमाया कि ये मकरूह है, इस तरह नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। आगे फरमाते हैं कि ऐसी सफ के पीछे अकेले खड़े होना जिस पे खाली जगह हो, यानी कि अगली तरफ सब भर गई है, ठीक है, पीछे कोई भी नहीं खड़ा है, अकेले आप वहाँ खड़े हो गए, फरमाया मकरूह है। आप क्या करें, आप या तो किसी को आगे से पीछे खींच लें, अगर आपको अंदेशा है कि जैसे खींचूंगा आगे से पीछे में तो खदशा इस बात का कि लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि कई लोगों को मसला तो पता नहीं है, जब मसला पता नहीं है तो फिर कैसे दूसरे को पीछे खींच सकता हूँ मैं,
تو لہٰذا اس صورت کے اندر اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ پیچھے سے کھینچنے سے یہ غصہ نہیں کرے گا تو اس کو کھینچ لے، اگر پتہ ہے وہ غصہ کر لے گا تو پھر نہ کھینچے، پھر انتظار کر لے کہ وہ آ جائے گا۔ نماز کی نیت باندھی، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے نماز ہو جائے گی آپ کی۔ آگے ہے کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ اکثر لوگوں کو دیکھیں شرٹ میں تصویر لگی ہوتی ہے، گھروں میں تصویر لگی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ گھر کے اندر تصویر لگی ہوئی ہے، آگے پیچھے اوپر کمرے میں کہیں پر بھی تصویر لگی ہوئی ہے، لیکن شرٹ آپ نے جانوروں کے کپڑے والی پہنی ہوئی ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کی نماز مکروہ ہے، آپ کو گناہ ملے گا آپ کو۔ آگے فرماتے ہیں آیتیں، صورتیں یا تسبیح کو انگلی میں شمار کرنا۔ آپ کوئی آیات پڑھ رہے ہیں تو آپ نے گن لی، قل هو اللہ احد ایک آیت، اللہ الصمد دو آیتیں، لم یلد ولم یولد تین آیتیں، اس طرح شمار کرنا یہ کیا بھائی مکروہ کا درجہ رکھتی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آگے ہے نماز میں انگڑائی لینا سستی کی وجہ سے، یہ بھی مکروہ ہے۔ نیند آ رہی ہے، انگڑائی لیے جا رہا ہے وہ، فرمایا کہ یہ مکروہ ہے۔ نمبر 28 امامہ کے پیج پر سجدہ کرنا۔ امامہ جو باندھا ہوتا ہے نا، باندھا وہ یہاں تک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سجدہ کر رہے ہیں تو پھر اس کا جو اوپر والا حصہ ہے اس پر سجدہ کر رہے ہیں، فرمایا مکروہ ہے۔ اس کو پیچھے کر کے سجدہ آپ کا ماتھا زمین پر رکھنا چاہیے، پھر مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 29 سنت کے خلاف نماز میں کوئی کام کرنا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل سنتوں کا کچھ دن سنتوں کا طریقہ بتایا ہے، نماز کی سنتیں۔ اگر آپ سنت کو چھوڑ کر نماز پڑھیں گے آپ کی نماز تو ہو جائے گی لیکن آپ کو گناہ ملے گا آپ کو۔ یہ تھے نماز کے مکروہات۔ اگر آپ نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن گنہگار ہوں گے آپ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس کو آگے شیئر کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔